नमस्कार दोस्तों, दिव्य भाषा संस्कृत में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी पंचीकरण के सिद्धांत की कि पंचीकरण क्या है। आज हम बात करेंगे कि आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा है क्या। वेदांत में अनेक विचारकों ने अपने अपने मत रखे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा जायते पुत्र, आत्मा क्या है, पुत्र है। कैसे? आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा पुत्र के समान है। जिस प्रकार से पुत्र के बलिष्ठ होने पर आत्मा बलिष्ठ होती है और पुत्र के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि स्थूल देही आत्मा है, यह मोटा हूं, मैं पतला हूं, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, इस प्रकार का जो मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, यह क्या है? यह आत्मा है। स्थूल देह ही आत्मा है। ये कौन मानते हैं? ये चारवाक मानते हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि चारवाक के कितने मत हैं? तो चारवाक के 4 मत। जो मैंने पहले बताया आपको कि पुत्र ही आत्मा है, यह विद्वानों का मत है, लेकिन यह प्रसंग नहीं मिलता कि किन्होंने कहा है। चारवाक कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते हैं कि जब तक जिए किसने देखा है संसार में कि पुनरागमन की स्थिति, आना और जाना, ये लगा है। चारवाक एक नास्तिक दर्शन है। दर्शन कितने हैं हमारे? 9 दर्शन हैं। तो कुछ दर्शन आस्तिक हैं और कुछ दर्शन नास्तिक। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन चारवाक कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। किसने देखा पुनरागमन? अर्थात व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा, इस प्रकार का भान किसको है? यह बात किसने देखी है? इस मृत्यु संसार में जब तक हमें रहना है, आराम से खाओ पियो और निकल लो। जिसका लिया उसका कभी मत दो। ये चारवाक के विचार थे, मेरे विचार नहीं है। तो स्थूल देही आत्मा है। चारवाक कहते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह क्या है? आत्मा के द्वारा होता है। तो स्थूल देही आत्मा है किसका है? चारवाक का। इसके बाद कहते हैं इंद्रियां ही आत्मा है। इंद्रियों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। मैं काना हूं, मैं बहरा हूं, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह क्या है? किसके द्वारा होता है? आत्मा के द्वारा होता है। तो इंद्रिय ही क्या है? आत्मा है। यह विचार भी, यह मत भी चारवाक का है। दूसरी बात आती है प्राण ही आत्मा है। प्राण क्या है? मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, आदि का जो ज्ञान होता है, इसका जो भान होता है, इस प्रकार का विचार भी यह आत्मा ही है। यह विचार भी चारवाक का है। तो स्थूल देह ही आत्मा है, एक हुआ। इंद्रिय ही आत्मा है, दूसरा विचार हुआ। प्राण ही आत्मा है, तीसरा विचार हुआ। अब कहते हैं कि मन ही आत्मा है, क्योंकि मन के सो जाने पर प्राण आदि का अभाव हो जाता है। अगर मन नहीं रहेगा तो ये जो आप प्राण की बात कर रहे थे, ये प्राण भी नहीं रहेगा। प्राण के पहले जो इंद्रियों की बात कही थी, अगर प्राण नहीं होगा तो इंद्रियां भी नहीं होगी। इनके मत चारवाक के। तो चारवाक कहता है मन ही आत्मा है, मन के सो जाने पर प्राण आदि का अभाव हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो मन क्या है? आत्मा है। यहां तक तो बात हो रही थी चारवाक की। अब आगे बात करते हैं बौद्ध। तो बौद्ध मत कितने हैं? 4 मत हैं। योगाचार, वैभाषिक, सौत्रांतिक और माध्यमिक, जिनको शून्यवाद भी कहा जाता है। तो बुद्धि ही आत्मा है। बुद्धि
बुद्धि भी एक इंद्रिय है, तो बुद्धि ही आत्मा है। इनको मानने वाले आचार्य कौन है? योगाचार। योगाचार कहते हैं कि मैं बुद्धि कैसी है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं आदि का जो ज्ञान होता है यह बुद्धि के द्वारा होती है। और यह बुद्धि क्या है? उन्होंने बुद्धि को आत्मा माना है। आगे बात करें, प्रभाकर ने कहा है कि अज्ञान ही क्या है? आत्मा है। मैं ज्ञानहीन हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला नहीं हूं। तो इस प्रकार का जो अज्ञान है वह क्या है? आत्मा। इसके बाद जब प्रभाकर ने चर्चा की तो कुमारिल भट्ट भी पीछे रहने वाले नहीं थे। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि अज्ञानोपहित चैतन्य ही, अज्ञान से उपहित मैं आत्मा को नहीं जानता, इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, अज्ञानोपहित चैतन्य ही क्या है? आत्मा है। तो प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि स्थूल देह ही आत्मा को मानने वाले आचार्य कौन है? इंद्रिय को आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? प्राण को आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? और मन को आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? और बुद्धि को आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? और अज्ञान ही आत्मा है, यह सिद्धांत किसने दिया है? या अज्ञानोपहित, अज्ञान से ऊपर मतलब घिरा हुआ चैतन्य ही क्या है? आत्मा है। मैं आत्मा को नहीं जानता, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो किन्होंने दिया? कि कुमारिल भट्ट ने दिया। ये दोनों मीमांसक हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब इसका प्रसंग आएगा। अब शून्यवादी कुछ बौद्ध ऐसे भी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, योगाचार, वैभाषिक, सौत्रांतिक और माध्यमिक। तो माध्यमिक को शून्यवादी भी कहते हैं। तो शून्यवादी जो बौद्ध हैं माध्यमिक, ये कहते हैं शून्य ही आत्मा है। अर्थात सृष्टि से पहले सत असत नाम रूप जो जगत था, नाम रूपात्मक जगत था, वो कैसा था? शून्य था। तो प्रश्न ये भी बनता है कि शून्य ही आत्मा है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार को मानने वाले जो आचार्य हैं वह कौन है? वह माध्यमिक है, शून्यवादी। ये तो आत्मा के बारे में हम बात कर रहे थे। दो प्रश्न और बनते हैं अगले टॉपिक इसी पे, उसको मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। तो परिणामवाद क्या है और विवर्तवाद क्या है? तो मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिएगा आज कि परिणामवाद का दूसरा नाम विकार होता है। अब विकार क्या होता है? जब किसी बनी हुई चीज पर विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे दूध का दही बनना, ये क्या है? प्रश्न बनता है कि दूध का दही बनना क्या कहलाता है? तो ये दूध का दही बनना परिणामवाद है या विकारवाद कहलाता है। लेकिन रस्सी का सर्प दिखना या रस्सी पर सर्प का आभास होना या रस्सी में सर्प रूपी दिखाई देना, यह क्या है? विवर्तवाद है। प्रश्न ये भी बनता है कि अद्वैत वेदांत सार के अनुसार जगत ईश्वर का कैसा स्वरूप है? अद्वैत वेदांत सार के अनुसार जगत ईश्वर का कैसा स्वरूप है? तो वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार जो जगत, ये ईश्वर का जो संबंध है, ये कैसा रूप है? विवर्त, बिगड़ा हुआ रूप है ये जगत का। किससे? ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार से दही दूध से उत्पन्न होता है। दोस्तों, आज तो हमने चर्चा की आत्मा के बारे में, कल हम चर्चा करेंगे तत् त्वम असि महावाक्य क्या है, जहत अजहत लक्षण क्या है, जहत लक्षण क्या है, अजहत लक्षण क्या है और जहत अजहत लक्षण क्या है। क्रमबद्ध तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं वेदांत सार पे चर्चा करने की। आप लोगों के जो विचार हो आप कमेंट जरूर करिएगा। मुझे भी ये लगे कि आप लोग इस वेदांत सार को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मैं और इस पे अच्छा जो आपके सुझाव होंगे मैं कोशिश करूंगा इस पे और सुधार करने का, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कितना और मैं बेस्ट दे सकूं। मैं इसलिए लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि 10 से 15 मिनट वेदांत सार की चर्चा मैं समझता हूं कि ये पर्याप्त है। अगली बार जब वेदांत सार की हम चर्चा करेंगे तो आधा घंटे 1 घंटे तक का हमारा वीडियो रहेगा।
इस समय कोरोना की इस वैश्विक महामारी पर हम लोगों को सहयोग करना है। आप लोग घर में रहें, सेफ रहें और लोगों से उचित दूरी बनाएं। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये सृष्टि स्वस्थ होगी और आगे आने वाला भविष्य भी स्वस्थ होगा। इसी आशा के साथ आज का वेदांत सार का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।